हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका वेरी वेरी वेलकम है आपके प्रिय चैनल मैथमेटिक्स आरके सर में। प्यारे बच्चों, आज पिछले दिन हम लोग त्रिकोणमिति क्लास 10 का विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आज अगले सेक्शन में अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं और कुछ क्वेश्चनों पे मैं चर्चा किया जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन 3, 4 और 5 तीन क्वेश्चनों में चर्चा करेंगे। क्यों तीनों को मैंने एक सेटअप में इसलिए लिख दिया कि तीनों एक ही तरह के हैं, इसलिए आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा में कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 दे दिया है। क्लियर, 3/4 दे दिया और 2 का मान पूछ रहा है का से और tan a का। ठीक है, और अगले में भी ऐसे। आइए लगाते हैं। आप जानते हैं कि साइन a का मतलब साइन थीटा होता है लंब बटा कोण। क्या होता है? लंब बटा कोण। ठीक, तो यह हो गया लंब और ये हो गया कोण। तो आप एक त्रिभुज बना लेंगे, यह त्रिभुज बन गया। और जब a देगा तो यहाँ पे a लिख लेंगे और अपने मन से दोनों भुजाओं का नाम चेंज BC। यह हमेशा 90 डिग्री का होता है क्योंकि यह समकोण त्रिभुज होता है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे? समकोण बना लेंगे। अब आइए, लंब का मान 3 हो गया तो 3 भर देंगे और कोण का मान 4 लिखा गया। अब आइए इसके आगे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लोगों को पाइथागोरस वाला फार्मूला हम पहले लिखवा दिए थे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो आपको क्या निकालना? नीचे का आधार निकालना है। तो आधार बराबर आपका फार्मूला हम लिखवाए थे, करनी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग लिखवाए थे। क्लियर हो गया। अब आइए, कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है? 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा और माइनस लंब का मान 3। क्लियर, 4 का वर्ग 16 और 9, 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा आपका? 7। कितना हो जाएगा? 7। आधार का मान कड़ी में 7। अब यही आधार का मान आपका नीचे यहाँ कड़ी में 7 हो गया। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। अब देखिए, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम कड़ी में ही छोड़ देंगे। अब आई cos थीटा क्या होता है? आप लोगों को लाल बट्टे कक्का में बताए थे। आपको लाल बट्टे कक्का आपको एक ट्रिक बताए थे, अगर नहीं याद है तो इसको आप बार बार बताते हैं कि पहला साइन थीटा का फार्मूला होता है, दूसरा कास का होता है, तीसरा टेन का होता है। कास है तो कास में क्या होगा? a/k मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण हो गया और आधार का मान अभी क्या निकला? आधार यानी AB का मान करनी में 7 निकला तो करनी में 7 हो जाएगा और कर्ण का मान 4। यही आंसर आ गया आपका। क्लियर। सेम ऐसे ही tan बड़ा होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब का नाम मान है आपका 3 और आधार का मान करनी में 7। ये आंसर हो गया। क्लियर। ठीक, सेम ऐसे ही चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा भी सेम ऐसे है। अब ये 15 काटे में 8 दे दिया है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, दूर हो जाएगी। काट A बराबर आप क्या करेंगे? 8 है, 15 गुणा में है। गुणा में कोई भी चीज होता है बराबर उधर जाता है तो भाग में डिवाइड में होता है, तो 8/15 हो गया। अब काट बड़ा होता क्या है? आधार बटा लंब होता है। क्या है? आधार बटा लंब होता है। tan बराबर लंब बटा आधार, tan का उल्टा ही होता है, काट होता है। ठीक है, तो आधार बटा। फिर एक त्रिभुज बनाएंगे। आपको अच्छे से एग्जाम्पल हम कंजूसी के साथ बना रहे हैं, एग्जाम में आपको अच्छे से बनाना है, साफ साफ बड़ा बड़ा दूर दूर बनाना है। ठीक है, आइए, तो A कह रहा तो फिर यहाँ पे A हम ले लेंगे और B और C अपने पास से। आधार का मान 8 हो गया, लंब का मान हो गया 15, कर्ण का मान निकालना AC। सेम तो फार्मूला कर्ण वाला लगा देंगे यहाँ पे। तो कर्ण बराबर निकालना है आपका कि कर्ण का मान निकाला था तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाता है। क्लियर। आइए, लंब का मान हो गया 15, 15 का वर्ग और प्लस आधार है 8 का वर्ग। 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग हो गया 64। दोनों को जोड़िए तो 5 9 तो यानी 5 9 6 2 8 289 होता है। 17 का वर्गमूल कितना होता है? 17 का, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 17 हो गया। अब कर्ण का मान आ गया 17, इसका मान कितना आ गया? 17। अब यही इसमें साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना हो गया? 15 और कर्ण का मान 17, 15/17। सेक थीटा क्या होता है? सेक का आधार बटे कर्ण बटे आधार हो जाता है इसका, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना हो गया? 17 और आधार का मान 8, 17/8 आंसर हो गया। क्लियर। मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सेम ऐसे तीसरा मतलब तीसरा ने अगला है पांचवा में कह रहा है सेक थीटा होता है 13/12 और इसमें किसका इसका मान पूछ रहा है? पांचवें में पूछ रहा है मान आपका सबका पूछ रहा है, बाकी जितने 5 है उनका। आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। यहाँ कर्ण बटे आधार हमने लिख दिया। ठीक, क्लियर। अब आइए, आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा हम किनारे भी हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा हम सामने आ रहे हैं तो क्लियरिटी आ रही है। ठीक है, चलिए, तो हम सेक हो गया तो फिर एक त्रिभुज बनाइए सेम ऐसे ही। तो फिर यहाँ पे थीटा दे रहा है तो यहाँ पे हम थीटा लिख लेंगे। A देगा तो A लिख ले। देखिए यहाँ पे दे रहा था ना, A ही मानते क्योंकि इसके सामने वाले को लंब मानते हैं। सेम उसी तरह इसमें भी साइन A बराबर दे दिया तो उसके सामने वाले को लंब सेम ऐसे लगाते रहेंगे।
अब आइए, तो सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान दे दिया 13 और आधार का मान हो गया 12, क्या छूट रहा है आपका लंब। फिर पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालेंगे आप, तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण के वर्ग में से हम आधार के वर्ग को घटा देंगे तो हम आपका लंब क्या कहते हैं लंब निकल जाएगा। चलिए तो निकालिए, तो कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का वर्ग माइनस, और आधार कितना है 12, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है और 12 का 144। अब देखो 9 में 4 गया 5, 6 में 2 यानी 25 आ जाएगा, और 25 का मान कितना आ जाएगा 5, और इसका घटाने पे आपका आ रहा है 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी इसका मान आ जाएगा लंब का 5। अब सेम इसी तरह पांचों मान निकाल दीजिए क्रम से के करके। पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, फिर कॉट के बाद क्या हो जाएगा सेक, सेक खुद दिया ही है, सेक के बाद फिर कोसेक में आ जाएंगे। क्लियर। तो साइन थीटा जानते हैं लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना होता है, लंब का मान दिया है 5 और कर्ण का मान 13 हो गया। काश थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है 12 और कर्ण का मान 13। सेम उसी तरह टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान 5, आधार का मान 12। काट थीटा बटा क्या होता है आपका सेम टेन का उल्टा होता है आधार बटा लंब, यानी 12 बटा 5। अब जो मैं आधार बटा लंब लिख रहा हूँ इसके जगह पे आप ए बी बी सी नाम जरूर लिख देंगे एग्जाम में, तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, ठीक है, ये चीज आप लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। और कोसेक थीटा साइन का ही उल्टा होता है, तो कर्ण बटा लंब हो गया, और कर्ण बटा लंब यानी 13 बटे 5। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही इस चीज को लगाना है, बहुत ही आसान तरीके में मैंने आपको बताया, बहुत ही शानदार ट्रिक जो कोई नहीं बताया होगा। तो क्या करें प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, और ये प्रश्नावली 8.1 का क्लास 10th का सवाल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में मैंने सवाल बताया है, इसी तरह एक एक सवाल को मैं बताता रहा हूँ, लगाते रहे आप लोग। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें, और इस वीडियो को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें, और नोटिफिकेशन में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हर क्वेश्चन का नोटिफिकेशन जो भी आएगा आपके सामने आएगा, इसलिए आल दबा लें। चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोग को बने रहे, तैयारी बने रहे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।